नेट नहीं आ रहा था। ओके, तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है कि बिटवीन टू जंक्शन if there is a connecting wire, अगर किसी भी दो जंक्शन के बीच में सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, देन the whole wire is equipotential होगी वो पूरी की पूरी वायर। आपको पूरा सर्किट, जब भी अब मैं सर्किट करवाऊंगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी दो जंक्शन के बीच में एक ऐसी वायर तो नहीं लगी हुई है जो आइडियल पड़ी हुई है, ठीक है, सिर्फ लगी हुई है, उस दो जंक्शन के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक वायर लगी हुई है। तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेंगे वायर। क्यों ढूंढने पड़ेंगे? क्योंकि वो जो वायर है वो एक्चुअल में क्या होगी, उसका कोई यूज नहीं है। जैसे ध्यान से समझना, मान लीजिए आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पे यूज होगा वो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा सर्किट मैंने बना के दे दिया, कहीं पे भी ऐसा सर्किट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप जंक्शन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, सारे 2 माइक्रोफेरेड के हैं। अब आपको ऐसे जंक्शन देखने हैं जिसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक वायर लगी हुई है। अब देखो, ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? इस सर्किट में दिख रहा है? दिख रहा होगा, यस देखो यहाँ, ये देखो, यहाँ देखो, दिख रहा है ना? ये दोनों जंक्शन जो हैं, इसके बीच में सिर्फ और यस सिर्फ सर। एक वायर है। तो अब इमेजिन करो कि अगर आपने एक बैटरी लगा दी, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि अगर आपने यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक है, या 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो ये जीरो पे है, ये 12 वोल्ट पे होगा, तो इससे जितने भी प्लेट्स कनेक्टेड होंगी सारी 0 वोल्ट पे आ जाएंगी। तो ये 0 वोल्ट पे आ गई, ये वाली प्लेट 0 वोल्ट पे आ गई, और इससे जो प्लेट्स कनेक्टेड होंगी वो सारी की सारी 12 वोल्ट पे आ जाएंगी। तो देखो, एक तो ये कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो ये आ गई 12 वोल्ट पे, ये भी कनेक्टेड है, ये भी 12 वोल्ट पे आ गई, और ये भी कनेक्टेड है, 12 वोल्ट पे आ गई। देखो ये एक ही तो वायर है पूरा, देखो ऑल दो जंक्शन बने हुए हैं लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये पूरी की पूरी वायर इक्वी पोटेंशियल है। तो अब अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ अगर मैं ए मानूं और यहाँ बी मानूं, ये दो जंक्शन है, तो इसके बीच में देखो एक आइडियल वायर लगी हुई है, ये पूरी की पूरी, जो ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ मैं, थोड़ा डार्क बनाते जा रहा हूँ, समझ जाना। तो इस वायर की कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू में लगी हुई है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि इफ बिटवीन टू जंक्शन देयर इज अ कनेक्टिंग वायर, देन द होल वायर इज इक्विपोटेंशियल। वो जो वायर लगी हुई है वो इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये वाली वायर की बात कर रहे हैं। अब कनेक्ट कैसे करें? तो कनेक्ट करने का, अब आपको करना है क्या, इस वायर को आप हटाओगे और ए और बी जंक्शन को एक ही जगह लगा दोगे, ठीक है। देन यू हैव टू रिमूव दिस वायर and join the both junction, join the both junction, दोनों जंक्शन को क्या कर देना, जोड़ देना, ठीक है।
तो अब जोड़ने का तरीका क्या है, तो जोड़ने का तरीका मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक और सर्किट बना रहा हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि ये भी समझ पाओ और दूसरा भी समझ लो। यहाँ देखो, इसी सर्किट को मैंने बनाया। तो आप ज्वाइन कैसे करोगे, तो आपका यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, ए बी को हटाना है और बी को एक ही जगह लगा देना है। तो देखो सबसे पहले मैं इस वायर को हटा रहा हूँ, ठीक है, और इस जंक्शन को लगाने का तरीका देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं इस जंक्शन को हटा ही देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया मैंने जंक्शन। ये पूरा ही जंक्शन हटाया। तो अब बी कहाँ पहुंचेगा, देखो बी को आप यहाँ लिख देना, यहाँ बी पे लिख दिया, ये बी लिख दिया। अब बी से क्या हो रहा था, एक वायर जा रही थी, कहाँ कनेक्टेड थी, इससे कनेक्टेड थी, और दूसरी वायर किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। तो अब देखो मैंने ए और बी को एक ही जगह लगा दिया है। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल रही है, साफ साफ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि इन दोनों जंक्शन के बीच में देखो, ये भी एक जंक्शन है और ये भी जंक्शन है, ठीक है। अब ये बी जंक्शन तो रहा नहीं, इसे हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर मैं इसे सी मानूं तो ए और सी के बीच में देखो क्या हो रहा है। अगर आप ढंग से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा है, ए से ये वाली वायर जा रही है, कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और सी तक पहुंची, तो वो ये कैपेसिटर है। कईयों को दिख भी गया होगा कि कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर एक ये वाली वायर जा रही है, देखो ये वाली जो वायर जा रही है, ये वाली, ये भी सी से कनेक्टेड है। फिर सी से एक ये वाली वायर गई, इसके बीच में कैपेसिटर लगा होगा, देखो ऐसे। और एक ये वाली वायर जा रही है, ये वाली वायर होती हुई ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। तो अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि जो 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड है, ये कैसे लगे हुए हैं, ए और सी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। क्या बनेगा इसका इक्विवेलेंट, ए और सी के बीच में आप कितने का लगा दो एक कैपेसिटर, 4। 4 का, ठीक है। 2 और 2 पैरेलल में लगे हुए हैं तो 4 का लग जाएगा। बहुत बढ़िया, निकाल भी दिया कईयों ने। फिर सी से ये वाला कैपेसिटर गया, और एक ये गया। अब ए और इसके बीच में अगर मैं इसे मान लेता हूं, लेट्स टेक, इसे मैं इसको मैं कुछ भी मान लूं, लेट्स टेक ई। तो ए और ई के बीच में ये 4 एंड 2 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो आप ए और ई के बीच में ये वाला एक ही कैपेसिटर लगाओगे, वो कितने का होगा, वो होगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, दैट इज 8 बाय 6, दैट इज 4 बाय 3। तो 4 बाय 3 माइक्रोफेरेड का हो गया, और ये भी कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब आपको पता चलता है ए और ई के बीच में 4 बाय 3 एंड 2 कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो अब आपको एक ही कैपेसिटर लगाना है, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 बाय 3 प्लस 2, दैट इज 10 बाय 3। ये आपका आंसर है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, वैसे तो मैं इसे ढंग से, जब मैं भेजूंगा इसे तो ढंग से लिख के भेजूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको दो जंक्शन के बीच में ऐसा कोई वायर दिख जाए, जो सिंपल एक वायर लगा हुआ है, बीच में कोई कैपेसिटेंस है नहीं, एक वायर लगा हुआ है, तो उस वायर को हटा के दोनों जंक्शन को जोड़ देना, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप मुझे बताओगे,
बताइए इसमें। इसमें 3/2 में जो है आपको क्या निकालना है, 3/2 में चार्ज निकालना है। 3/2 में कितना चार्ज स्टोर होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंट सर्किट तो निकालना पड़ेगा। अब जरा मुझे बताओ, ऐसा कोई जंक्शन दिख रहे हैं इसमें जिसमें दो जंक्शन के बीच में सिर्फ एक वायर कनेक्टेड है? तो अगर आप ढंग से देखोगे, ये दोनों, इन दोनों जंक्शन के बीच में अगर मैं इसे ए मानूं और इसे बी मानूं, तो देखो ए और बी के बीच में सिर्फ एक वायर कनेक्टेड है, ये वाली, ठीक है। तो इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों जंक्शन को जोड़ना पड़ेगा। और वैसे ही ये सी और डी है, इनके बीच में भी एक ही वायर लगी हुई है, कोई कैपेसिटर लगा नहीं है, तो ये भी फालतू की वायर है। तो सी और डी पे पोटेंशियल सेम है, ए और बी पे पोटेंशियल सेम है, तो दोनों को कनेक्ट कर दो। अब देखो सर्किट कैसे बनेगा। ये है 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल, इससे एक वायर गई, ये आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंचे ए पे, देखो, ठीक है। और ए पे ही आपने क्या किया, ए और बी के बीच में क्या कर दिया है आपने, जो वायर था वो हटा दिया है, यानी कि ए और बी एक ही जगह पे आ गए हैं। तो अब जरा अगर आप ढंग से देखोगे, क्योंकि ए और बी एक ही जगह पे आ गए हैं, तो ए से ही कितने वायर निकलेंगे, अब 3 वायर निकलेंगे। पहला वायर जाएगा, देखो ये वाला, वो है ये, अलग कलर से शो कर रहा हूं, ये वाला गया, ये है 2 माइक्रोफेरेड का। दूसरा फिर बी से जाएगा, क्योंकि बी ए पे पहुंच गया, तो एक ये जाएगा, देखो ये वाला। अगर आप देखोगे तो वो मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो, ठीक है। अच्छा, साइमल्टेनियसली आप डी को भी सी पे लगा दोगे, तो यानी कि ये जो वायर होगी ये एक्चुअल में कहाँ जाएगी, ये सी पे जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि डी और सी के बीच में भी एक वायर लगा हुआ है, ये फालतू का वायर है, तो आपने ये वायर हटाया और डी को सी पे लगा दिया, तो डी और सी एक ही जगह पे आ गए, ठीक है। फिर एक और वायर जा रही है, देखो ए से एक और वायर निकलेगी, ये वाली, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बाय द वे ये 4 के थे, ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये वायर कनेक्टेड है। और ये जो वायर है, इसका ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है, बट डी और सी एक ही है, तो आप सीधा यहाँ पे ले जाओ। अच्छा, अब ध्यान देना, डी से एक और वायर निकल रही है, ये वाली, क्योंकि डी और सी पॉइंट सेम है, तो एक और वायर निकल रही है, तो एक और वायर निकाल लो ऐसे होती हुई। ये कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है 3/2 से, और एक सी से निकल रही थी, तो सी से निकाल दो एक और। तो अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा पूरे को पूरा कि कौन से कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं जंक्शंस के बीच में। हाँ, ये वर्क जो है ना, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए। अब बताओ, ये ए और बी एक ही जंक्शन है, एक तो ये वाला जंक्शन, और ये सी और डी एक ही जंक्शन है, तो इसमें ये वाला पूरा को पूरा देखो, आप पता चल रहा होगा आपको कि कौन सा कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है। ये देखो, ये 4 और 4 कैसे लगे हुए हैं, ये 4 और 4 कैसे लगे हुए हैं series सीरीज में। तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं ए ही मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 4 और 4 का 2 हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या लगा हुआ है, एक और 2 का लगा हुआ है। अच्छा, सी और डी के बीच में, ये सी और डी नहीं, नॉट सी और डी, इसके बीच में और इसके बीच में 3/2 कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो आप एक ही लगा दो, अभी लगा दो सीधा, कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3, तो 3 3 का लगा दो, ठीक है।
24। अच्छा, ए और सी के बीच में 2 2 2 कैसे लगे? पैरेलल में। पैरेलल। हाँ, तो ए और सी के बीच में आप एक ही कैपेसिटर लगाओगे, कितने का हो जाएगा वो? 6 का। ठीक है, 2 2 2 ऐड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 6 का हो गया। और ये 3 तो पहले से ही लगा था। अब बताओ ये 6 और 3 कैसे लगे? सीरीज। सीरीज में। बहुत बढ़िया। तो सीरीज में लगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो सी इक्विवेलेंट आपका आ गया हाँ, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 2, आई थिंक 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, दैट इज 18/9, 2 माइक्रोफेरेड। ये आपका सी इक्विवेलेंट है। डिडक्शन मेथड से मैंने इस तरीके से निकाला। अब ये बड़ा नहीं था, एक्चुअल में क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो एकदम आप कर सकते हो। अब मुझे निकालना है 3/2 में, ये जो 3/2 है, ये वाला जो 3/2 है, ये वाला, इस पे चार्ज कितना होगा। अब कैसे निकालूं? तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, इसमें जितना चार्ज फ्लो करेगा, इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना ये चार्ज स्टोर करेगा, ये कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करेगा उतना ही फ्लो करेगा। तो ये कितना स्टोर करने वाला है? सी इक्विवेलेंट इनटू वी, यानी कि सी इक्विवेलेंट है 2 और बैटरी कितने की लगाई है? 20 वोल्ट की, तो ये आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। अब देखना जरा क्या होगा। यहाँ बना रहा हूँ, यहां से इसने ऐसे 40 निकाला होगा, बैटरी ने क्या किया, 40 निकाला, बैटरी ने ऐसे 40 निकाला होगा, ऐसे निकाल के बैटरी ने काम किया, ठीक है ना। फिर बता रहा हूँ, ये यहां भेज दिया, तो इस पे आ गया +40, इस पे आया -40। ठीक है। अच्छा, यही चार्ज कहाँ फ्लो करेगा? यही चार्ज इसमें भी फ्लो करेगा, देखो ऐसे होता हुआ, ध्यान से समझना। ये चार्ज यहाँ कैसे फ्लो करेगा, देखो ऐसे। वैसे तो आप चार्ज कहीं पे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ से इसमें फ्लो करेगा ऐसे। ये कितना कर रहा है? +40 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये जैसी ए जंक्शन पे जाएगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना? यहाँ पे जाएगा Q1, ठीक है, यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q3, इस पे आएगा +Q3, यहाँ जाएगा -Q3, यहाँ से निकलेगा Q3, यहाँ पे आएगा Q2, यहाँ आएगा -Q2, यहाँ से निकलेगा Q2, इस पे आएगा Q2, इस पे आएगा -Q2 और यहाँ से निकलेगा Q2। सेम चीज यहाँ पे आई, इस वाले पे आएगा +Q1, इस पे आएगा -Q1, यहाँ से निकलेगा Q2। अब ये Q1, Q2 एंड Q3 इस जंक्शन पे मिलेंगे, यहाँ से निकलेगा Q4, यहाँ से निकलेगा Q5, यहाँ पे पहुंचेगा Q4, यहाँ आएगा -Q4, यहाँ आएगा +Q4, यहाँ से निकलेगा Q4। वैसे यहाँ से आया Q5, Q5 यहाँ आया, इस प्लेट पे आया -Q5, यहाँ पे आ गया, यहाँ से निकला Q5 और Q4 + Q5 यहाँ लिखना हुआ, Q4 + Q5 इक्वल टू होगा Q1 + Q2 + Q3 और ये पूरा का पूरा मिला के कितना है? 40 माइक्रोकूलम। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। आया समझ में? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं कैसे निकालूं? अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों इतना बड़ा काम करूं। देखो यहाँ से निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ से निकालने के बजाय, यहाँ से निकालने के बजाय ना, यहाँ से निकालने के बजाय अब यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से भी निकाल लो, यहाँ से थोड़ा सा इजी पड़ता है। देखो अब ध्यान देना, यहाँ से देखना जरा कैसे मैं निकाल रहा हूँ। देखो ये कहाँ से निकाला है? ये जो पूरा को पूरा
जो चार्ज है 40 माइक्रो कूलम, ये कहां से निकाला था? बहुत धीरे चल रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखो, ठीक है। ओके, अब देखो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड किसी से भी कर सकते हो। मुझे बताओ कि अम, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? ये तीनों मिलके देखो, ध्यान देना, ये तीनों मिलके 2 2 एंड 2 मिलके कितने आया, कितना आया? 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यस सर। ये मिलके 6 फेरेड आया। या आप ऐसे सोचो, यहाँ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चल रही है, ये पूरा को पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा जंक्शन, ये वाला पूरा पार्ट, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो देखो अब क्या कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या कर सकते हो, इसको मान लो 0 पे, इसको मान लो 20 पे, तो ये कितने पे हो गया 0 पे, ये कितने पे हो गया 20 पे। यहाँ बीच में नहीं पता है, बीच में नहीं पता है कि कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ पे x मान लो। अब अगर आपने x निकाल दिया तो आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब मुझे बताओ कि ये जो ब्लू वाला सेक्शन था ना, ये मैं बना रहा हूं फिर से। यहाँ पे 3 प्लेट है, देखो ऐसे, 4 प्लेट है सॉरी, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने आपको चार्ज लिखना सिखाया था ना, चार्ज कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे, यस सर। कौन मुझे बताएगा इस प्लेट पे कितना चार्ज है? थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बाकी भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको, बाकी भी बना देता हूँ। बट मुझे सिर्फ इन 4 प्लेट पे चार्ज लिखना है। देखो ये 2 का है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, माइक्रोफेरेड। इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा? तो इस पे आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे ये है x पे, ये है x पे, ये है x पे, और ये है x पे, और ये भी x पे है। ये है 0 वोल्ट पे, ये है 20 वोल्ट पे, ये वाली प्लेट 20 वोल्ट पे है, ये भी 20 वोल्ट पे है, और ये भी 20 वोल्ट पे है। अब मैं इस प्लेट पे चार्ज लिखना चाहता हूँ, इस वाली पे, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 20, ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। वैसे ही इस पे भी आ जाएगा 2x माइनस 20, लिखना सिखाया था ना मैंने आपको, बताया था आपको कैसे लिखते हैं। अगर आपको इस प्लेट पे चार्ज लिखना है तो आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? 220 माइनस एक्स सी इंटू डेल्टा वी। सी इंटू वी होता है ना, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी इज 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 माइनस एक्स। और इसी का नेगेटिव चार्ज इस पे होगा, तो इसका नेगेटिव क्या है? यही तो है। आया समझ में? यस सर। हाँ माइक्रोकूलम है, डेफिनेटली माइक्रोकूलम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इस पे कितना होगा? इस पे होगा 2x माइनस 20, और इस वाली प्लेट पे, इस वाली प्लेट पे होगा 2, ये भी 2 का ही एक्स है आई माइनस थिंक, 0। ये 2 का ही है ना? कितने का देखो जरा, 3/2 का है, 3 का थ्री है का ये ना, है। 3 का है, 3 का है। तो ये आएगा 3x माइनस 0, ये 3 का है, यहाँ लिख देता हूँ। अब नेट चार्ज को आपको क्या करना है? 0 कर देना है बस, और कुछ नहीं। कौन से का? जो सेक्शन मैं बना के दिखा रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बनाया था, ये पूरा सेक्शन, इसमें 4 प्लेट है। इस सेक्शन में सिर्फ चार्ज क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, चार्ज क्रिएट नहीं किया है। तो टोटल सम करो चार्ज का, कितना आ रहा है? 2x माइनस 20, 2x माइनस 20, 2x माइनस 20 प्लस 3x,
ये 3x यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 होगा। वाई 0 क्योंकि इनिशियली जब अनचार्ज थे तो इस सेक्शन पे 0 चार्ज था, अब क्या हुआ, वही चार्ज इंडक्शन की वजह से रिडिस्ट्रीब्यूट कर गया, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x निकल जाएगा आपका, x कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 2x माइनस 40, 2x माइनस 40, 2x माइनस 40 प्लस 3x इक्वल टू 0। कितना आया देखना जरा, आई थिंक ये 9x आ गया है। 9x माइनस 120। ठीक है, तो x कितना आया आपका 120 बाय 9, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 40 बाय 3 से। देखो जरा सही आ रहा है क्या, 140 बाय 40 बाय 3, यस सर। यस 40 बाय 3 वोल्ट। अच्छा, अगर 40 बाय 3 वोल्ट है, ध्यान देना, यानी कि इस सेक्शन पे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे या यहाँ पे देखो, ये 40 बाय 3 है। सी और डी जो थे ना जंक्शन, सी और डी जंक्शन है, देखो ये सी एंड डी, यहाँ पे कितने का पोटेंशियल है, 40 बाय 3 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अब मुझे आप बता सकते हो, अगर मैं उल्टा सर्किट पे चलूं, मतलब पहले वाला ही सर्किट बनाऊं, तो ये आ गया 3 बाय 2 माइक्रोफेरेड, ये है 3 बाय 2 माइक्रोफेरेड। बाकी छोड़ दो, बाकी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, 3 कैपेसिटर पहले से ही लगे थे, क्योंकि मुझे सिर्फ किस पे पूछा है, सी वाले पे पूछा है। ये था पूरा सर्किट। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, कोई भी सेक्शन अगर आप लेते हो तो उस पे चार्ज, कोई भी सेक्शन जो किसी से लगा हुआ नहीं है, देखो अगर ये वाला पूरा सेक्शन देखोगे तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये हो गया, ठीक है ना, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे इनिशियल चार्ज भी 0 है और फाइनल भी 0 है, ठीक है ना, फाइनल भी 0 ही होगा, क्योंकि चार्ज का सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर ये x, ये वाला जो सी एंड डी पॉइंट है, ये x वोल्ट पे है, तो ये वाली प्लेट कितने वोल्ट पे होगी, ये भी x पे होगी, और ये 0 पे है, तो ये 0 पे है। तो अब मुझे पता चल गया इसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस 0, दैट इज 40 बाई 3 वोल्ट का। तो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे चार्ज कितना था, जो Q/4 है, Q4 था आई थिंक, तो मेरा काम बन गया, चार्ज ऑन C दैट इज Q/4 कितना आ रहा है, 3/2 इंटू x माइनस 0। तो 3 कैंसल आउट, कितना आ गया, कितना आ रहा है, यस सर 21। 20 वोल्ट, 20 माइक्रोकूलम, सॉरी 20 माइक्रो है, मिली है, मिली में दे रखा है ना सारा का, नहीं माइक्रो है ये, ठीक है ना, माइक्रो है, ध्यान देना ये माइक्रो में, नॉट मिली, क्योंकि माइक्रो में दे रखा है। तो आंसर कितना आ रहा है, 20 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज स्टोर कर लेगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आने की जरूरत है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक और मेथड है ऐसे करने की, आप बोलोगे ऐसे क्यों किया सर, इतना बड़ा क्यों किया, एक और तरीका है, देखो एक और तरीका बता देता हूं, अगर ये समझ में आया, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, दूसरा शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा देखना जरा, इसको मैं अलग पेज पे करके दिखा देता हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा। ये पेज ना बहुत ज्यादा धीरे हो रहा है, ठीक है, इस पे देखो, अब अगर ये समझ में आ जाए, देखो इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, 40 है ना सर्किट, अरे भाई ये वाला जो सर्किट है पूरा पूरा, ये
बड़े वाले सर्किट का एक छोटा सा पार्ट बना दिया, मतलब मैंने रिड्यूस करते हुए लेके आया है ना। तो अब जरा मुझे बताओ कि ये जो 6 माइक्रोफेरेड है ये किसका इक्विवेलेंट है? ये किसका इक्विवेलेंट है? तो ये इस बड़े वाले सर्किट का इक्विवेलेंट है, ध्यान देना, ये वाले का। अगर आप देखोगे तो ये इसी का इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि ये जो 40 है ये कहां से निकाला होगा? एक्चुअल में देखा जाए तो ये 40 किससे निकाला है? यहाँ पे जो दो लगे हुए थे ना, यहाँ 3/2 और 3/2 लगा हुआ था ना, तो इन दोनों से मिलके निकाला था उसने। वो छोड़ दो, आप ऐसे सोचो कि 3/2 और 3/2 का इक्विवेलेंट कितना है? 3 है ना, ये 3 है। तो आप ऐसे सोचो कि यहां से इसने कितना निकाला, 40 माइक्रोकूलम, और 40 माइक्रोकूलम को निकाल के टोटली कहां भेज दिया? 6 पे भेज दिया। अब 6 क्या है? 2, 2 और 2 का क्या है? इक्विवेलेंट है, तो 6 पे भेज दिया। अब जरा मुझे बताओ कि 6 वाले जो इक्विवेलेंट है इन तीनों का, 2, 2 और 2 का जो इक्विवेलेंट है यानी कि 6, तो 6 की इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? 40 माइक्रोकूलम, इस पे आएगा -40 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पे कितना आएगा? जो 3 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड यानी कि 3/2 और 3/2 का इक्विवेलेंट, तो इस पे कितना आएगा? 40 माइक्रोकूलम, यहाँ आएगा -40 माइक्रोकूलम, और यहां से 40 निकल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बताएगा कोई? किसके अराउंड सर? मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 3 था, ये जो 3 है, ये वाला 3 दिख रहा है, ये 3 जो है, यस सर। ये 3 किसका है? 3/2 और 3/2 का इक्विवेलेंट है। और वैसे ये 6 जो है ये 2, 2 और 2 का इक्विवेलेंट है। तो जब आप इस सर्किट को देख रहे हो तो आप इस सर्किट में भी उतना ही करंट, उतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है, 40 माइक्रोकूलम। तो आप कैसे देखोगे इसे? तो देखने का तरीका ये है कि ये जो बैटरी है 20 वोल्ट की, ये इस प्लेट से 40 निकाल रही है और इस प्लेट में डाल दे रही है। तो इस प्लेट पे आया 40, इस पे आ गया -40, यहां से निकला 40 माइक्रोकूलम, इस प्लेट पे आ गया +40 और इस प्लेट पे आ गया -40, और यहां से 40 निकल गया। ऐसे भी सोच सकते हो। अब आप मुझे बताओ, ये जो 3 माइक्रोफेरेड है जो कि 3/2 और 3/2 का इक्विवेलेंट है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तो अब आप क्या बोलोगे? Q/C इक्विवेलेंट, Q/3, यस सर। है ना। अब Q कितना है, कितना स्टोर कर रहा है? 4/3 स्टोर कर 40 स्टोर कर रहा है, 40 माइक्रोकूलम, और आप 3 माइक्रोकूलम से डिवाइड कर रहे हो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, कितना आया? 40/3, ठीक है। यानी कि इस पूरे के अक्रॉस, ये जो 3 माइक्रोफेरेड है इसके अक्रॉस कितना आया? 40/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो इसके अक्रॉस कितना आया? इसके अक्रॉस बाकी बचाया 20 - 40/3, दैट कम्स आउट टू बी 20/3। तो अगर इस 3 के अक्रॉस 40/3 है तो इसके अक्रॉस भी 40/3 होगा, और इसके अक्रॉस भी 40/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का ही तो इक्विवेलेंट है ये, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, यानी कि दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 40/3 और 40/3। अब बताओ ऊपर वाला कितना चार्ज स्टोर कर रहा था? Q4 कितना चार्ज स्टोर करेगा? C 3/2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 40/3। 40/3, कैंसल आउट, कितना आया? 20 माइक्रो कूलम। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं लिख के भेज दूंगा, आप जैसे करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। ये वाला करके दिखाना सबको।
इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ सबका। जल्दी करके बताना है। कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिसमें जहां पे ऐसे जंक्शन हो जिसके बीच में आइडियल वायर लगी हुई है। यस। तो अगर आप Yes, देखोगे, sir. देख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है ना सबको। Yes, sir. अब अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे मान लूँ ए, इसे मान लूँ बी, तो ए और बी पे सेम पोटेंशियल है। वैसे ही बी और सी के बीच में भी एक वायर लगी हुई है, आइडियल वायर, तो बी और सी पे भी सेम पोटेंशियल है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी के इक्वल है और बी का पोटेंशियल सी के इक्वल है, यानी कि तीनों पे सेम पोटेंशियल है। तो तीनों को एक ही जगह लगा दो। अब बताओ कितनी वायर निकलेंगी ए बी सी से? चार वायर, चार निकलेंगी। देखो जरा कितना आ रहा है, देखो बी से कौन कौन सी निकल रही है। एक तो ये निकली, एक तो ये निकली, देखो ध्यान देना, ए से, एक से ए से ये निकली, तो वो मैंने दिखा दी है, देखो ये वाली, ठीक है। अब बी को क्योंकि आपने ए पे लगाया है, तो बी से एक निकली ये, ध्यान देना, एक तो ये निकलेगी, ये वाली होती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो लगा दो जरा ऐसे। कैपेसिटेंस साथ में लगाते चलना, ठीक है ना। C3 कितने का है? 400 का है। C4 कितने का है? 200 का। अच्छा, अब C से देखो, क्योंकि C को ही आपने A पे लगा दिया, तो C से दो निकली, एक तो ये निकली, तो C से एक और निकालो ऐसे, ऐसे। C5 लगा हुआ है, C5 कितने का है? C5 भी 200 का है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे। और एक और वायर निकली, एक तो ये निकल रही है, देखो ये भी निकल रही है, तो एक और निकालो, ये जाएगा यहाँ पे। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कौन से कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं। जरा मुझे बताओ जल्दी, कितने कितने का इक्विवेलेंट आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने का है? ये सब प्रैक्टिस से आएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं जितने सम करवा सकता हूँ करवा रहा हूँ, ठीक है। और जितने टाइप्स हैं पूछे गए हैं वो मैं करवा रहा हूँ। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसे D मान लूं और इसे E मान लूं, तो D और A के बीच में ये 200 और 200 कैसे लगे हुए हैं? ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल। हाँ, तो D और A के बीच में एक ही कैपेसिटर लगाओ, कितने का लगेगा? 600 का। 600। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये लगा दो E के बीच में, E और A के बीच में ऐसे। ओके, अब बताओ A और E के बीच में 400 और 600 कैसे लगे हुए हैं? ये दोनों सीरीज। सीरीज। तो इसका आएगा, कितने का लगाऊं बताएगा कोई? यस, कितने का लगाऊं? 400 और 600 का जो सीरीज में लगा हुआ है कितने का आ रहा है? तो ध्यान देना ही कितने का आ रहा है, नहीं देखो ध्यान देना। 400, अगर मैं C1 मानूं, इन दोनों का ध्यान देना, 400 और 600 का C1 मानूं, तो ये आएगा 400 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 600 ऐसे। हाँ, 240 लग रहा है C1, मेरे ख्याल से 240 आएगा, सही बोल रहे हो। या 600 प्लस इंटू
1000, हाँ 240 आ गया पिको फेरेड। और ये तो है ही 400। हाँ तो और एक ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन समझ लो, बड़ों से घबराना नहीं है। कई जो है मुझे एक सर्किट भेजा था मैंने, सीट भेजी थी तो उसमें एक बड़ा सा था। अब बोल रहे कि सर इतने ज्यादा इसमें ब्रांचेस हैं क्या करें। अरे करते रहो सॉल्व, लास्ट में आंसर ही तक तो पहुंचोगे ना। घबरा के ऐसा मत सोचना कि यार बहुत बड़ा आ गया है तो छोड़ दो, नहीं करते रहो, लास्ट में आंसर ही तक पहुंचोगे और कुछ नहीं है। अजीब सा आंसर आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब बताओ ए और ए के बीच में, ए और ई के बीच में ये 240 और 200 कैसे लगे हैं? पैरेलल। पैरेलल। अब बताओ जरा कितना होगा? 640। Yes, sir. ओके, तो 640 का लगा दिया, देखो ए और ई के बीच में, दैट्स इट, 640 का। 440, sir. 440, ओके सॉरी देखा नहीं मैंने, 440 है नॉट 640। अब क्या दिख रहा है? Series में. हाँ तो अगर आप लास्ट देखोगे, लास्ट कुछ ही बचा हुआ है अब तो, ठीक है। ये दोनों 400 और 440 ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो इन दोनों का आप मुझे बताओ कितने का है? जरा बताओ कितने का है? 4400/21 picofarad. 4400/21 21. picofarad, and this is 200, तो C इक्विवेलेंट आई थिंक आएगा 4400/21 प्लस 200। जरा सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है। 8600/21. 8600/21, इफ यू डिवाइड इट तो अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आंसर आएगा। ये लगभग आता है, लगभग आ रहा है 409.85, आई थिंक 52 comes out to be 410। अगर आप ढंग से देखोगे यही आंसर है, 410 पिको फेरेड। तो बड़ा है लेकिन समझने वाली चीज है, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता। आप ब्रांचेस को सॉल्व करते जाओ, लास्ट में आपको आंसर पता चल ही जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा ही ब्रांच क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप समझ में आया होगा सबको। Yes, sir. ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे चलूंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट के सर्किट करवाऊंगा। अब क्या है ये, आप प्रैक्टिस करते रहना, और जो डाउट्स हैं आप मुझे भेज सकते हो, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि डाउट्स उसी समय क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। जो जिसके डाउट्स हैं वो भेज सकता है मुझे, ठीक है। चलो ये बताओ, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। ये जो 1 माइक्रोफेरेड है, ये सब माइक्रोफेरेड में है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये 12 वोल्ट का है, 12 माइक्रोफेरेड का है। अब बताओ जरा मुझे, सबसे पहले आप सी इक्विवेलेंट बताओगे कितना आ रहा है, जल्दी निकाल के दिखाओ प्लीज, कोशिश करो सब निकालो, सब निकालें।
यस, कितना आया? ये 1 और 2 सीरीज में लग रखे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो 1 और 2 अगर सीरीज में लगे हैं तो इसका हो जाएगा 2/3। ठीक है, कैसे हुआ देख लेना, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ देखोगे तो पता चलता है ये 4 है और ये 3 और 6 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। पैरेलल। तो ये 9 हो जाएगा, 9 और ये 12 है। इलेवन बाय 7। हर किसी का अलग क्यों आ रहा है? मुझे लग रहा है आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। ये बड़े बड़े जो सर्किट है ना, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और 5 कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो 4 इंटू 9, 4 प्लस 9, ठीक है, 36/13। सो 2/3। ओके, 11/7। 2 का आया तो शायद 11/7 ही लग रहा है। 2 का आ गया तो 11/7 ही होगा शायद। ये हो गया 36/13 और ये है 12 का। अब 36/13 और 12 कैसे लगे हैं? पैरेलल में। टू बाई थ्री 36/13 का इक्वलेंट आएगा 36/13 प्लस 12। सो 12 13 से कितना होता है? 156। यस, 156 होता है ना, जरा देख लेना, है ना। और 136 इंटू 36 दैट इज 192/13। ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ओके, तो यही ले लो, 192/13 माइक्रो फेरेड। और ये 192/13 माइक्रो फेरेड है। अब ये दोनों क्योंकि कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/सीक्वेंट हो जाएगा 1/2/3 दैट इज 3/2। और नेक्स्ट आएगा 1/192/13 दैट इज 13/192। तो 1/सीक्वेंट आया 192, एलसीएम आ गया। 192 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 96। सो 96 इंटू 3, आई थिंक 288 प्लस 13 आ रहा है आपका। 11/7 कैसे आ गया? वन 192 बाय समथिंग आ रहा है। 301 कहाँ पे? 36/3 कहाँ पे गलती हुई? मेरी गलती हुई है कि आपकी? 36/, ओके, मेरे ख्याल से ये आ रहा है आंसर 192/301। 301। ओके, ये थोड़ा अजीब सा है बट ठीक है। अच्छा, अब ये है सी इक्वलेंट। ये सारा मिला के एक आया, देखो ऐसे आया 1
एक कैपेसिटर लगा हुआ है। बैटरी कितने की लगी हुई है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब इसमें कितना चार्ज स्टोर करेगा? कितना फ्लो करेगा? जितना फ्लो करेगा उतना ही स्टोर करेगा। तो कितना है? Q is equal to C equivalent into V, which comes out to be 192 upon 301 into 6। ये मल्टीप्लाई करके कौन मुझे बताएगा कितना चार्ज है? 192 इंटू 6 बताएगा जरा कोई? 1152 upon 301। ओके, 1152 अपॉन 301 माइक्रो कूलम। अच्छा, अब ध्यान देना, यहां से मैं जा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि यही चार्ज फ्लो करेगा इसमें भी, Q। तो इस कैपेसिटर पे, क्योंकि पहले वाले की बात हो रही है, तो इस पे आ जाएगा प्लस Q, ये आ जाएगा माइनस Q, और यहाँ से निकल जाएगा। अब समझने की बात है, देखो ठीक है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है? यही तो चार्ज है। आ रहा है ना समझ में? यस Yes, सर। sir. तो चार्ज स्टोर्ड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चार्ज स्टोर्ड ऑन फर्स्ट कैपेसिटर is 1152 upon 301 माइक्रो कूलम। चार्ज अगर पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो फिर से निकाल, क्या लगा देना? Q is equal to CV। चार्ज कितना स्टोर कर रहा है कैपेसिटर? 1152 301। कैपेसिटर कितने का है? 1 का ही है, 1। तो माइक्रो माइक्रो कैंसल आउट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, दैट इज V1 ले लो, या C1 V1 ले लो। तो V1 आएगा आपके पास 1152 डिवाइडेड बाय 301 वोल्ट, लगभग 3 के समथिंग आ रहा है। तो आंसर कितना है? 3.82। ठीक है, 3.82। ये हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखो, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये भी है, देखो ये जरा बताओ जरा। देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये मैंने अभी बताया था, ठीक है ना? ये वाला देखो जरा, फर्स्ट वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है आपको बस दोनों का। पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप बताओगे, और ये तीसरा भी आप बताओगे। ठीक है, सब वैसे ही है। ठीक है, ढंग से देखना। फर्स्ट वाला देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत जगह सर्किट आता है। ये ऐसे ही सर्किट मैं रजिस्टिव सर्किट भी बनाऊंगा, तो ढंग से देखना। ठीक है, अगर आप ढंग से देखोगे तो ऐसा कोई जंक्शन दिख रहा है जिसमें दो जंक्शंस के बीच में, दो ऐसी कई जगह दिख रही है जहां दो जंक्शंस के बीच में एक आइडियल वायर लगी हुई है? Yes, sir. देखो, एक तो ये है, देखो ये दिख रही है, इन दोनों के बीच में ये आइडियल वायर लगी हुई है। वैसे ही इन दोनों के बीच में ये आइडियल वायर लगी हुई है, दिख रही है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन जंक्शंस को एक ही जगह लाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखना जरा मैं कैसे लेके आ रहा हूँ, ढंग से देखना इस चीज को। पहले तो मैं इस वायर को ही हटा देता हूँ, ये जो ग्रीन वायर है ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये वायर जो लगी हुई है, ये वाला जो जंक्शन है ना, मैं यहाँ देखो कैसे लगा रहा हूँ, देखना जरा भी। ये वायर मैं बाद में हटाऊंगा, ये वायर हटा दूंगा। देखो, मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे कर दूं। ये चीज समझ में आ गई? मैंने क्या किया, मैंने इस जंक्शन को खींच के कहाँ लगा दिया है? ए पे लगा दिया। आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, ये
करने से मुझे कुछ चीजें क्लियर हुई। मैंने क्या सोचा कि ये जो वायर लगी हुई थी, ये वाली जो वायर लगी हुई थी, ये वाली जो वायर लगी थी, ये फालतू की लगी थी। पहले मैंने इस वायर को हटाया और इसको ऐसे सोचो कि ऐसे खींच दिया है। देखो, इस वायर को हटाया और इस यहां से खींचता हुआ इसे लेके गया। तो खींचने का मतलब क्या है, ये दोनों जो वायर हैं, ये वाली, ये बस थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और कुछ नहीं, लेकिन लगी तो है, लगाई हुई तो है मैंने। ठीक है, अब और सोचो, यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो ये वायर पहले हटाओ और इसको खींच के ये वाले जंक्शन को, इसको थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूं। इस जंक्शन को खींच के आपको यहाँ लगाना है, इस वाले पार्ट पे। तो खींचूंगा कैसे, आप खींचना स्टार्ट करो। देखो जब खींचोगे ना तो ये ऐसे होता जाएगा। देखो ऐसे, यहाँ पहुंचा। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं? और जब आप यहाँ लगा दोगे ऐसे, तो ये दोनों वायर ऐसा लगेगा कि जो इन दोनों कैपेसिटर से कनेक्टेड थी वो इस जंक्शन से निकली। तो अब मैं हटा देता हूँ बाकी पार्ट को। ठीक है, ये हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने। ऐसे दिख रहा है पूरा। अब आपको क्लियरिटी हो रही होगी कि ए और बी के बीच में कैसे लगे हुए हैं तीनों कैपेसिटर। दिख रहा है सबको? ये ए ही जंक्शन है, ठीक है ना। आप ऐसे सोच लो, ए से 3 वायर निकल रही हैं। देखो, एक तो ये निकली, एक तो ये निकली, देखो ये वाली, ये निकली। इस कैपेसिटर से होता हुआ है वो यहां पहुंच गया। देखो ऐसे यहां पे पहुंचा। दूसरी कौन सी निकली? दूसरी ये लगी, यहां से होती हुई यहां पहुंची ऐसे। तीसरी निकली ये भी एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, पहुंचते हुए यहां पहुंची ऐसे। कैसे लगे हैं तीनों? पैरेलल। पैरेलल में लगे हुए हैं, दिख रहा होगा एकदम। और पैरेलल में लगे हैं तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C है और इसका C है, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैसे निकालोगे? हाँ, तो 1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस सर वो 1/C। सीरीज में होता है ना? सर सीरीज में कर दिया ना आपने? सीरीज में कहाँ लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। अच्छा 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 अच्छा, देखा नहीं मैंने। 3C आ जाएगा, देखा नहीं। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C प्लस C प्लस C, दैट इज 3C। तीनों पैरेलल में लगे थे, 3C आ जाएगा। ये बता दो जरा जल्दी। अभी करवाया था नहीं? अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने अभी करवाया। ये बिल्कुल ऐसा सर्किट है, देखो ऐसा। ऐसा है। इसमें किस वायर को हटाना है? देखो ये वाली जो ये वाली वायर है, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस वाले जंक्शन को उठा के कहाँ लगा दो, वहीं पे लगा दो, ए पे ही लगा देना, पहले वाले जंक्शन पे लगा दो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे, ऐसे। और दूसरे वाला जाएगा ऐसे। तो ये सी 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 सी। अब यूजुअल तरीका देखो, ये दोनों जंक्शन, इन दोनों के बीच में ये सी और सी कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो एक कैपेसिटर लगाया, कितने का लगेगा, 2C का। ए और बी के बीच में 2C और C के कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में।
तो ए और बी के बीच में आप ऊपर एक ही कैपेसिटर लगा सकते हो, कितने का लगेगा? यस, कितने का लगेगा बताएगा कोई? 2c/3। बहुत बढ़िया, 2c/3। और 2c/3 और c कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर लग गया, कितने का? 2c/3 प्लस c, 5c/3। 5c/3। बहुत बढ़िया, ये सी इक्विवेलेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये थोड़ा बड़ा है, समझो अब। बोल रहा है 6 कैपेसिटेंस ईच ऑफ 1 मिली फैरेड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। पूछ रहा है फाइंड आउट द चार्ज फ्लोइंग इन डायरेक्शन 1 एज शोन इन द। चार्ज तो छोड़ो, पहले तो सी इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा। अब अगर आप ढंग से देखोगे, फिर से वही चूज करो, क्या ऐसा दो जंक्शन के बीच में कुछ ऐसे वायर दिख रहे हैं जो फालतू में लगे हुए हैं? दो जंक्शन के बीच में कोई कैपेसिटर ही नहीं है, दिख रहे हैं क्या? देखो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, तो आप देखना जरा। एक तो ये देखो, ये जंक्शन और ये जंक्शन, इसके बीच में जो वायर लगा हुआ है ये फालतू का है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसे हटा दूंगा। फिर वैसे ही इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये वायर लगा हुआ है, ये फालतू का लगा हुआ है। वैसे ही इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये वायर लगा हुआ है, ये फालतू का लगा हुआ है। और वैसे ही इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये भी वायर लगा हुआ है, वो फालतू का लगा हुआ है। ठीक है, पहले इनको हटाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ए और बी, अब देखो, अगर इन दोनों को आपने, इन दोनों जंक्शन को अगर एक ही जगह कर दिया, तो आपको पता चलता है कि इनसे दो वायर निकल रही है, ये दो। तो देखो मैं ऊपर बना रहा हूं, एक तो ये गई, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा लगा हुआ है, लगा दिया। ये होते हुए कहां पहुंची? यहाँ पे। यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और इसको आप दोनों को ज्वाइन कर चुके हो पहले, ध्यान देना। अच्छा, और भी जा रही है, हाँ ध्यान देना, एक ये जा रही है, ये देखो एक ये जा रही है, थोड़ा सा अलग कलर शो कर देता हूँ। एक ये जा रही है वायर, देखो ये जा रही है, ये वायर देखो, अब ये कनेक्टेड नहीं है, ऊपर से जा रही है, दिस इज नॉट कनेक्टेड। अब ये कहां से होती हुई पहुंची? इस जंक्शन पे पहुंची। बट ये जंक्शन और ये वाला जंक्शन तो सेम ही है, क्योंकि आप कनेक्ट कर चुके हो। तो यानी कि ये कहां जाएगी एक्चुअल में? बी पे ही पहुंचेगी, देखो ऐसे। आगे समझ में? यस सर। अच्छा, अब इस जंक्शन की बात करो। अब क्योंकि ये दो जंक्शन आप कनेक्ट कर चुके हो पहले से ही, क्योंकि ये वायर फालतू में लगी हुई है, दोनों पे सेम पोटेंशियल है, तो अब ए से दो वायर और निकल रही है, तो एक नीचे जा रही है, देखो एक तो ये जा रही है, ध्यान देना, ये जा रही है, तो ये जाएगी ऐसे होती हुई, ये जाएगी बी पे अटकेगी जाके। बहुत बढ़िया, आ भी गए कईयों का। और दूसरी देखो ये जा रही है, ये वाली। अच्छा, ये यहाँ पे गई, लेकिन ये और ये दोनों सेम है, दोनों जंक्शन सेम है, ठीक है ना, तो एक ही जगह लगा दिया। फिर दूसरी एक ये जा रही है, देखो ये होती हुई नीचे से जा रही है ऐसे होते हुए, अब ये जाके अटकेगी यहाँ पे, बट ये वाला जंक्शन और बी वाला जंक्शन सेम है, तो मैं सीधा ही ऐसे बना देता हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। सारे 1 मिली फैरेड के हैं। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। अब आप अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर ये भी तो फालतू में लगी हुई है, ये देखो ये फालतू में लगी हुई है, ये भी फालतू में है, ये क्यों कर रखा है आपने, ये यहाँ पे क्यों लगा दिया? सबको पैरेलल में ही लगा दो ना, इतना बड़ा काम क्यों कर रहे हो? आ रहा है समझ में क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं एक्चुअल में? पैरेलल में लगे हुए हैं, दिखाने के लिए है, हटा दो इन्हें सबको। वो भी तो फालतू में वायर लगी हुई है,
फालतू की वायर लगी हुई थी, सारे पैरेलल में लगे हुए हैं देखो ऐसे। ये पूरा का पूरा सर्किट ऐसा है देखो, ऐसे ऐसे। पांच कैपेसिटर हैं, छह हैं, छह कैपेसिटर हैं और छह के छह पैरेलल में लगे हुए हैं। और अगर पैरेलल में लगे हैं तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, यानी कि 6 मिली फैरेड। तो था ये कुछ नहीं, ये छोटा सा क्वेश्चन था। कितना चार्ज स्टोर करेंगे, इक्विवेलेंट कितना चार्ज स्टोर करेगा। 6 वोल्ट की बैटरी है, सी इक्विवेलेंट आ गया 6 मिली फैरेड। कितना 36। चार्ज, 36। बहुत बढ़िया, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, यानी कि 6 इंटू 6 दैट इज 36 मिली फैरेड। और ये 36 मिली फैरेड कैसे फ्लो करेगा, आप बड़े वाले सर्किट में दिखा देता हूं और आप खुद बता दोगे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ध्यान देना, ये है ऐसा, ऐसे होता हुआ 36 मिली फैरेड, मिली कूलम नॉट फैरेड, ठीक है ना, फैरेड मत लिख देना, चार्ज है ये भी गलती हो जाती है। सर यस, सर पर टोटल चार्ज निकालने की जरूरत ही नहीं है ना दिया नहीं है क्या। सर? नहीं मतलब उस पॉइंट पे डायरेक्टली चार्ज निकल जाएगा ना, क्योंकि हाँ पोटेंशियल निकल डिफरेंस है जाएगा, हमारे। हाँ हाँ वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप देख लो, आप खुद समझ लो, बिल्कुल निकल जाएगा, जरूरत नहीं है। क्योंकि ये 0 वोल्ट पे है, ये कितने पे है, 6 वोल्ट पे, ये वाली प्लेट 0 वोल्ट पे और ये वाली प्लेट 6 वोल्ट पे, तो कुछ नहीं है, हो गया। ऊपर वाले में कितना चार्ज स्टोर किया, ऊपर वाले में अगर मैं इसे बोलूँ Q1 और इसे बोलूँ माइनस Q1, तो चार्ज स्टोर ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, C1 6 मिली फैरेड, तो उससे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। मिली कूलाम नॉट फैरेड, कूलाम, बार बार फैरेड लिख रहा हूँ, कूलाम है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टाइप के सर्किट देखो, इन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटिव सर्किट। मैं दो करवाऊंगा अभी, एक होगा इनफाइनाइट कैपेसिटिव सर्किट और एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, तो दोनों ढंग से देख लेना अभी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, इसे बोलते हैं कई बार लैडर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम, ये बहुत बार पूछा जाता है, लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। लैडर क्यों बन रहा है, तो देखो, अगर आप ढंग से देखोगे इसे तो पता चल रहा है आपको कि ए और बी के बीच में देखो सर्किट कैपेसिटर कैसे लगा के रखे, देखो एक तो ये लगा के रखा है, तो उसके बाद आपने 2 लगा दिया, अब यहां तक छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो, देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक सेक्शन है, ये दिख रहा है, ये पूरा को पूरा एक सेक्शन है। अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही सेक्शन लगा हुआ है, देखो ये दिख रहा है। यस सर। फिर यहां पे भी देखो वही सेक्शन लगा हुआ है। अब ये जो सेक्शन है ना, ये कहां जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे लगा हुआ है। आपसे पूछा है सी इक्विवेलेंट बताओ, तो आप थोड़ा ढंग से समझना इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, और ऐसे ही कैपेसिटिव में आ रहे हैं, ऐसे ही रेजिस्टिव में आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं, बट पहले मैं सी इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूं। अब ध्यान देना, इसमें क्या मानोगे आप, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं, लेट मानना है हमेशा इसमें, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of whole circuit
बिटवीन ए एंड बी, बी एक्स, एक्स मान लेना। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? ए और बी के बीच में बात चल रही है। देखना जरा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किसकी बात चल रही है। यहाँ बना देता हूँ फिर से, ठीक है, ढंग से देखना। हाँ, इसके बारे में बात चल रही है। यहाँ से ध्यान देना, ए और बी के बीच में ये पूरा जो सर्किट लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाला जंक्शन सी और डी के बीच में भी वही सर्किट लगा हुआ है। दिख रहा है आपको? यस। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच में जो पूरा को पूरा जो सर्किट लगा था, उसका कैपेसिटेंस तो आपने एक्स माना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सी और डी के बीच में भी अगर आप ढंग से देखोगे तो वही सर्किट लगा हुआ है। देखो, अगर आप ढंग से देखोगे तो वही सर्किट है। देखो, एज इट इज लगा हुआ है, ये पूरा को पूरा 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। फिर आप बोलोगे सर ई और एफ के बीच में भी तो वही सर्किट लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल वही लगा हुआ है। देखो, आया समझ में? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ए और बी के बीच में जो पूरा का पूरा सर्किट बना हुआ है, उसका अगर कैपेसिटेंस सेम है, एक्स है, तो जो सी और डी के बीच में सर्किट लगा हुआ है, ये जो सी और डी के बीच में लगा हुआ है बड़ा सा सर्किट, कौन सा सी और डी के बीच में? अब सी और डी के बीच में दिखा रहा हूं, ये पूरा, ये देखो ऐसा, ये पूरा, ये भी तो वही सर्किट है। अगर आप देखोगे, अरे भाई इंफिनिटी है, इंफिनिटी में से अगर आप एक घटा दो तो इंफिनिटी तो रहता है ना, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? तो आपने क्या किया, पूरा जो ब्रांच था, इनफाइनाइट ब्रांच है, उसमें से आपने एक पार्ट उसका हटा दिया, तो जो बाकी बचा हुआ है, यानी सी और डी के बीच में जो बचा हुआ है, वो भी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। यानी कि अगर आप सी और डी के बीच में जो ये पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट, ये देखना, ध्यान देना, ये पूरा सर्किट हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दो, तो मैं इसे थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूं, ऐसे एक ही लगा दिया, तो आपको पता चलता है कि इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, एक्स है, चेंज ही नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का अगर एक्स है, तो ध्यान देना सी और डी के बीच में भी एक्स होगा। वैसे ही आप बोलोगे कि सर यहां पे भी तो हटा सकते हो आप ई और एफ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। ई और एफ के बीच में अगर पूरा सर्किट आपने इतना हटा दिया और इसकी जगह पे एक ही लगा दिया, एक ही कैपेसिटर लगा दिया, तो भी एक्स ही होगा। फिर आप बोलोगे सर ई एन एफ जी और एच के बीच में लगाऊं, हटा दूं ये बाकी सर्किट, बाकी रहने दूं, बिल्कुल सही है। लेकिन अब ध्यान दो, सबसे इजियर तरीका क्या है? सबसे इजियर तरीका है कि आप सी और डी के बीच में लगा दो। सबसे इजियर तरीका है, क्यों? इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप जरा ध्यान दो, मैंने क्या किया, सी और डी के बीच में ये जो पूरा सर्किट है, ये वाला सर्किट, पूरा सर्किट जो मैंने ब्लू कलर का शो किया हुआ है, वो हटा के एक ही कैपेसिटर लगाया, तो उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? एक्स आएगा। और ए और बी के बीच में जो पूरा सर्किट लगाया हुआ है, उसका भी एक्स है। तो अब पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे ए और बी के बीच में, ये ए और बी है, ठीक है ना, ये 2 और एक्स कैसे लगे हुए हैं?
सीरीज में है? सीरीज हाँ। कितने का लगेगा बताओ ये? एक लगाओ। ये लगेगा 2x अपॉन x प्लस 2। आ रहा है समझ में? यस अब बताओ ये 1 और 2x अपॉन x प्लस 2 या 1 एंड c1 कैसे लगे हुए हैं a और b के बीच में? पैरेलल। पैरेलल में लगे हुए हैं, तो एक ही लगा दो। कितने का है ये आएगा 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। 3x ये आपका प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। और अगर आप ढंग से देखोगे तो C इक्विवेलेंट, यानी C इक्विवेलेंट ही क्या है, A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो भी x ही तो है। आ रहा है ना समझ में? तो यस सर। 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 ये कितना आ गया? x ही है एक्चुअल में। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो इसे सॉल्व करके। कितना आ रहा है देखो, 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर आप ढंग से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे जरा बताएगा कोई? क्या होगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2a। कितना आ रहा है? अगर आप ढंग से देखोगे तो दो रूट आते हैं। क्या आ रहे हैं? 1 प्लस माइनस 4 है, कितना है? 3 है आई थिंक, रूट 9 यानी कि 3। तो दो रूट आए, एक आया 1 प्लस 3/2 और दूसरा आया 1 माइनस 3/2। बहुत ना ना ना, 2 और 1 नहीं है, 2 माइनस 1 है, 2n माइनस 1। अब मुझे बताओ x ही क्या है? यही तो निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, यही तो निकालना था। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b, इसके दो आंसर हैं, एक है 2 माइक्रोफेरेड और दूसरा है -1 माइक्रोफेरेड। क्या -1 आंसर है? नो सर। नहीं, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आंसर क्या है? 2 माइक्रोफेरेड। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया यस सर। इनफाइनाइट लेटर सर्किट का? हमेशा कैसे करना है इनफाइनाइट लेटर सर्किट, कैसे करोगे इनफाइनाइट लेटर सर्किट का तरीका क्या है? पहले जिसके बीच में बोला है, ए और बी के बीच में, उसे एक्स मान लो, और जिस सेक्शन से वही ब्रांच वापस स्टार्ट हो रही है, उस पूरी वो जो एक्स मतलब जो स्टार्ट हो रही है, उसे हटा के उसके बीच में एक और कैपेसिटेंस, एक ही कैपेसिटेंस लगाओ जिसका कैपेसिटेंस सेम है। देखो एक और, ठीक है चलो पहले मैं बी पार्ट भी करवा दूं, फिर मैं आपको एक दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, अच्छा बी पार्ट देखो अब क्या बोला है, बी पार्ट और क्या बोला है इसमें। पूछा है बताओ व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड 2 माइक्रोफैरेड। अब सेकंड 2 माइक्रोफैरेड कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है, दिखाता हूं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा है देखो, ये है 1 माइक्रोफैरेड, मैं किस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ? ध्यान देना, मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ये वाला। इसे अगर अलग कलर से शो करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब लगेगा कि यार ये तो इनफाइनाइट सर्किट है, इसे कैसे सॉल्व करें? अरे कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, देखना ध्यान से समझना।
आप मुझे खुद बताओ, कौन मुझे बताएगा इसमें टोटल करंट कितना, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा। अब देखो ए और बी के बीच में बैटरी नहीं लगा रखी मैंने, अच्छा बैटरी बता देता हूँ। तो बैटरी 2 वोल्ट की लगी हुई है, यहाँ पे लिख लेना। दो वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो आप निकाल सकते हो। ए और बी के बीच में आपने इक्विवेलेंट कितने का निकाला था, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट, तो अभी आपने बताया 2 माइक्रोफैरड का है। ओके, थोड़ा थोड़ा सा ढंग से देखना है। 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा इसमें। सी इक्विवेलेंट इनटू वी, व्हिच कम्स आउट टू बी 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज फ्लो करेगा। देखो ऐसे, ऐसे होता हुआ। अच्छा, यहां से कितना जाएगा, अगर यहां से पता चल गया तो यहां से पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में। Yes, sir. अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि ये जो Q1 है, तो Q1 कितना फ्लो करेगा, बताएगा कोई। चार्ज फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, बताओ कितना फ्लो करेगा। यहां बताओ कितना वोल्ट है, 0। 2, sir. और यहाँ कितना है, 2। नहीं, ढंग से देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो कितना चार्ज फ्लो करने वाला है, तो कितना होगा 2 इंटू सी इंटू वी वन, ठीक है ना, C1 इंटू वी वन, सीधी सी बात है। सी कितना है 1 और पोटेंशियल डिफरेंस है 2, यानी कि 2 माइक्रो कूलम फ्लो करेगा। तो अब जरा मुझे बताओ Q2 कितना होगा, ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि Q1 प्लस Q2 जो है वो है 4 और Q1 2 है, तो कितना करेगा 4 माइनस 2, दैट इज 2 माइक्रो कूलम। आ गया समझ में। Yes, sir. अच्छा, अब बताओ यहां कितना है, यहां से ये चार्ज गया तो यहां आ गया -Q2, यहां से गया Q2, अब ध्यान देना, यहां से Q2 गया, यहां से जाएगा Q3, यहां से जाएगा Q4। अगर मैं Q4 निकाल लूं तो मेरा यही आंसर है, Q4 वाला ही आंसर है, ठीक है ना। और Q4 पता चल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। अब बताओ यहां कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। अगर मैं यहां X मान लू तो क्या मैं X निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मानू V1, V1 is the potential difference across first 2 microfarad capacitor, कितना आ रहा है बताओगे, बताएगा कोई। जो ये फर्स्ट 2 माइक्रोफैरड है उसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको पता चलता है कितना है, चार्ज कितना स्टोर कर रहा है ये 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो 2, इसे 1 volt. V2 मानो, बेटर ये V2 मानो, ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलम ये चार्ज स्टोर कर रहा है। कैपेसिटेंस कितना है इसका, 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यानी कि कितना है 1 वोल्ट है, आई थिंक। आ रहा है समझ में। यस। Yes, sir. अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 1 को मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स। देखो यहां पे 2 वोल्ट है और यहां पे x वोल्ट है। आ रहा है समझ में। तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, 2 माइनस एक्स 1 है, तो x कितना आ गया 1 वोल्ट। आई होप क्लियर हुआ यहां तक। अब मैं Q3 Yes, sir. निकाल पाऊंगा।
अब मैं Q3 निकाल सकता हूं। तो अगर Q3 मैं बोलूं, Q3 क्या है? चार्ज स्टोर्ड इन सेकेंड 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। कितना आएगा बताएगा कोई? Q3 कितना आएगा? तो Q3 आएगा, ध्यान से समझना, कितना आएगा? C3V3। C3 कितना है? 1, मतलब कैपेसिटेंस 1 है, और V3 होगा x माइनस 0, कम्स आउट टू बी 1 माइनस 0, यानी कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो करेगा। आया समझ में? अब Q2 देखो, Q2 जो था वो था 2, अब 2 आ रहा था, अब 2 डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ? Q3 एंड Q4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो Q2 जो है वो है Q3 प्लस Q4। Q2 है 2, जो कि आपने अभी निकाला है ऊपर, 2 माइक्रोकूलम, और Q3 है कितना? 1। तो आपको Q4 पता चल जाएगा कितना? 1 माइक्रोकूलम। और यही चार्ज जो है वो कौन स्टोर करेगा? सेकेंड कैपेसिटर। तो इस पे आ गया चार्ज कितना? 1 माइक्रोकूलम चार्ज ये स्टोर कर रहा है। और अगर 1 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर रहा है, तो मैं अगर बोलूं V4 इज दी पोटेंशियल डिफरेंस across सेकेंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो मेरा काम बन गया। V4 जो आएगा वो क्या आएगा? Q4 बाय C4। Q4 कितना है? कितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है, और कैपेसिटेंस कितना है? 2। आंसर कितना आ गया? हाफ वोल्ट। ये दो आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। थोड़ा बड़ा है, लेकिन चलते चलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आगे कहीं तक का भी चार्ज निकाल सकते हो। आ गया समझ में? यस सर। तो ध्यान देना, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है? 1 माइक्रोकूलम, हाफ वोल्ट। ठीक है, चलो मैं अब इसके बाद एक सर्किट और कराऊंगा इसका, फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे चलेंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। थैंक यू। 6 बजे स्टार्ट करेंगे।